आओ सुनाओ किस्से कहानियां। सौरभ अंकिता को पाकर बेहद खुश था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके जैसे साधारण शक्लो सूरत वाले लड़के के लिए अंकिता जैसी इतनी खूबसूरत लड़की ने हाँ कह कैसे दी। धूमधाम से शादी हुई थी दोनों की और अब दोनों बड़े प्रेम से रहते थे एक दूसरे के साथ। अंकिता भी सौरभ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सौरभ उसे हमेशा ये इनसिक्योरिटी सताती रहती थी कि कहीं अंकिता उसे छोड़कर ना चली जाए। किसी दिन ऐसा ना हो कि अंकिता किसी और को पसंद कर ले जो खूबसूरत हो और मेरी तरह साधारण शक्लो सूरत वाला ना हो। सौरभ इसी डर में जीने लगा। अंकिता जब भी बाजार जाती वो उसके साथ जाता और उसकी नजर उन लोगों पर रहती जो अंकिता की तरफ देख रहे होते। कुछ दिन बाद उसने अंकिता से कह दिया कि अब तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सारा सामान मैं ही लाकर दे दिया करूंगा। अंकिता खुश हो गई। अंकिता ने कहा चलो अच्छा है, मेरा काम आसान हुआ, कम से कम मुझे बाजार जाकर चीजें खरीदने नहीं पड़ेगी, सब कुछ घर बैठे ही मिल जाएगा। एक शाम सौरभ जब ऑफिस से घर वापस आया तो अंकिता ने उसे बताया कि कॉलोनी में शकुंतला नाटक होने वाला है और वो भी उसमें भाग ले रही है और शकुंतला का मेन रोल उसे ही मिला है। सौरभ ने दिखाया कि वो बड़ा खुश है, लेकिन अंदर से उसे ये डर सताए जा रहा था कि वो वहां जाएगी और रिहर्सल्स करेगी, उसके अपोजिट हीरो कौन होगा, फिर अगर उनकी नजदीकियां बढ़ गई तो। ये सोचते सोचते रात भर सौरभ को नींद ही नहीं आई और अगले दिन जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा उसके घर पे रिहर्सल्स चल रही हैं। ऋत्विक और अंकिता दोनों दुष्यंत और शकुंतला के रोल में थे। ऋत्विक को दुष्यंत के रोल में देखकर सौरभ का दिमाग चकरा गया। ऋत्विक कॉलोनी का सबसे हैंडसम लड़का था। अब उसे ये डर सताने लगा कि कहीं ऋत्विक का अंकिता के साथ कोई चक्कर ना चल जाए। सौरभ परेशान होने लगा। उसकी एंजाइटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अंकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि सौरभ को आखिर हुआ क्या है, वो आजकल इतना परेशान क्यों रहता है। उसने सौरभ से बात करने की कोशिश की। क्या बात है सौरभ, आजकल देख रही हूं बहुत परेशान हो, ऑफिस का कोई टेंशन है क्या। सौरभ ने अंकिता से ये कहकर टाल दिया कि ऑफिस में तो छोटे मोटे टेंशन चलते ही रहते हैं, तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकिता सौरभ के इस रवैये से काफी परेशान रहने लगी और ऊपर से नाटक में परफॉर्म करने की टेंशन भी उसे बहुत थी। उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही थी। ऋत्विक और अंकिता अब काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, तो अंकिता ने ऋत्विक से कहा कि एक दिन मेरे साथ आकर रिहर्सल करो पर्सनली, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऋत्विक मान गया और उसके घर आकर रिहर्सल करने लगा और कोई नहीं था वहां, सिर्फ ऋत्विक और अंकिता। सौरभ जब शाम को ऑफिस से घर लौटा उसने देखा अंकिता और ऋत्विक दोनों रोमांटिक सीन का रिहर्सल कर रहे हैं। वो देखते ही आग बबूला हो गया और उसने ऋत्विक को मारना शुरू कर दिया। सौरभ ने ऋत्विक को इतना मारा कि वो बेचारा बेहोश हो गया। अंकिता ने किसी तरह सौरभ को रोका, फिर एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया। अब अंकिता को ये टेंशन हो रही थी कि कहीं ऋत्विक सौरभ को जेल न भिजवा दे। वो ऋत्विक को देखने के लिए हॉस्पिटल गई और उसके पीछे पीछे सौरभ भी चल दिया। वो ये देखना चाहता था कि ऋत्विक और अंकिता का चक्कर कहां तक आगे बढ़ा है। वो रूम के बाहर खड़े रहकर ऋत्विक और अंकिता की बातें सुन रहा था और उसने क्या सुना। अंकिता ऋत्विक से कह रही थी कि सौरभ को माफ कर दो,
वो मुझसे बहुत प्यार करता है और कोई भी प्यार करने वाला पति ऐसे ही बिहेव करेगा। प्लीज तुम पुलिस को मत बोलना, तुम उसको जेल मत भिजवाना। मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे जेल जाते नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो प्लीज उसे माफ कर दो। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। वो कितना गलत सोचता था अंकिता के बारे में। अंकिता उसे कितना प्यार करती थी। अंकिता घर वापस लौटी तो सौरभ रो रहा था, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। अंकिता, मैं भटक गया था, मुझे कभी तुम्हारे प्यार पर यकीन ही नहीं हुआ था। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर ऋत्विक मुझे जेल भेजना चाहता है तो मैं जेल भी चला जाऊंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप सौरभ जैसे पति हैं या फिर आप अंकिता जैसी पत्नी हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई और खूबसूरत सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।